हमारे पूरे परिवार को पता है और अपने परिवार की सहमति से ही हम नागा बने थे। आज मैं आपको एक ऐसे नागा साधु से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी दाढ़ी ही 5 फीट से ज़्यादा लंबी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मेरी कोशिश रहती है कि सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग को आप सभी के सामने ला सकूं। आपने अपने पूरे जीवन में विभिन्न प्रकार के साधु संतों और नागा सन्यासियों को देखा होगा। बड़ी बड़ी जटाएं लिए, शरीर पर भस्म लगाए। आपने कई नागा साधुओं को देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसे नागा साधु से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी दाढ़ी ही 5 फीट से ज़्यादा लंबी है। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र श्री नागा बाबा विक्रमपुरी है। विक्रमपुरी जी आपका नाम है जी। महाराज जी, कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। मुरादाबाद यूपी से। महाराज जी, ये तो आप जब संन्यास लिया था उसके बाद से जहाँ आपका स्थान है, ऐसे जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान हमारा जिला बरेली, ग्राम पड़ेरा का है। अच्छा महाराज जी, किस उम्र में आप साधु बन गए थे, नागा सन्यासी? यही कोई 8-9 साल की उम्र रही होगी। अच्छा, 8-9 साल की आपकी उम्र रही थी तब? जी। महाराज जी, 8-9 साल की आपकी उम्र रही थी, आप साधु बन गए थे, तो उद्देश्य सबका एक ही होता है, कारण अलग अलग होते हैं। आपका क्या कारण था नागा सन्यासी बनने का? मेरा कारण ये था कि दूसरों को, संसार को परमार्थ का रास्ता मार्गदर्शन उन्हें करा सकें, धर्म का रास्ता उन्हें बता सकें और स्वयं भक्ति कर कर एक मोक्ष प्राप्त कर सकें। मतलब दूसरों को परमार्थ का रास्ता दिखाने के लिए आप नागा साधु बने, ये आपका कारण है। महाराज जी, जैसे हम कई देखते हैं, कई घर से भागते हैं, कईयों की कुछ मजबूरी रहती है। हर व्यक्ति की साधु बनने की या नागा बनने की अलग अलग मजबूरियां होती है। कईयों के परिवार को पता नहीं होता। क्या आपके परिवार को पता है कि आप नागा बने थे? जी हाँ, हमारे पूरे परिवार को पता है और अपने परिवार की सहमति से ही हम नागा बने थे। अच्छा, आप परिवार की सहमति से नागा बने? जी हाँ। सब प्रथम उम्र रही होगी आपकी जब आप नागा बने थे? उस समय जब हमारा नागा संस्कार, दिगंबरी संस्कार जब हुआ था, तो उस समय मेरी उम्र 15-16 साल की थी। मतलब 8 साल की उम्र में आप साधु बन गए थे? जी। और दिगंबर जब नागा साधु बने थे तो आप 15 या 16 साल के थे। करीब रहे होंगे। जी। महाराज जी, हमने काफ़ी बाबा देखे हैं जिनकी जटाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, 10 फीट से लंबी भी होती है, लेकिन आपकी दाढ़ी ही 5 फीट से ज़्यादा लंबी है। क्या कारण है महाराज जी इसका? इसका मेन कारण है गुरु जी का आशीर्वाद और भक्ति। गुरु जी का आशीर्वाद और भक्ति है। वैसे महाराज जी, 5 फीट से ज़्यादा लंबी कही जाती है, क्या और आपने कभी नापी है? इसका और कोई रहस्य नहीं है सिवाय भक्ति के। और कितने सालों में इतनी लंबी हुई है? ये करीबन हमारे ख्याल से जब से संस्कार हुआ है हमारा, सन 94, उसमें क्या बोलते हैं, 4 में। अरे, जब से संस्कार हुआ है तब से है? जी। वैसे महाराज जी, हम अमूमन देखते हैं नागा बाबाओं की जटाएं। हम आम इंसानों को अगर देखें तो बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं बालों में, ऐसा कुछ नहीं होता जो वो छोड़ दे लगाने से। लेकिन बहुत कम साधु ऐसे देखे होंगे जिनके बाल झड़ते हैं और जटाएं होती है इतनी लंबी जिसकी कल्पना ना आदमी कर सकता है, औरतें तो करना दूर की बात है। तो क्या कारण है इतनी लंबी जटाएं हैं, वो भी बिना केमिकल लगाए बाल नहीं झड़ते हैं? क्योंकि आप अगर इसका आंसर देंगे तो ये उन लोगों के लिए काम में आएगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट में हज़ारों रुपए फूंक देते हैं सिर्फ अपने बालों को झड़ने से बचाने के लिए और अपने बालों को बड़ा करने के लिए। देखिए, अगर बाल झड़ते हैं तो सबसे पहले मट्ठे की मालिश करो, मट्ठे से सिर धो, उसके बाद भस्म लगाओ। अच्छा, भस्म लगानी चाहिए मट्ठे की मालिश करने के बाद? स्नान करने के बाद फिर भस्म लगानी चाहिए। आपका टूटा हुआ बाल, झड़ता हुआ बाल सब रुक जाएगा। बस यही 2 चीजें? जी हाँ। और महाराज जी, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है कि ये तीसरा लंबी जटाएं होना। बहुत से साधुओं की कम से कम 100 वर्ष की उम्र हो गई है, फिर भी जटाएं नहीं बढ़ी हैं। हैं, इसका कारण है तपस्या। किस पर भगवान शिव की कृपा हो जाए, किस पर वो अपनी जटाओं का श्रृंगार किसको दे दें, ये कोई नहीं जानता। महाराज जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो नागा साधु होते हैं, लोग इनसे डरते हैं। कई वजह है डरने की, लेकिन वो कितनी सच है कितनी झूठ है वो हम नहीं जानते। लोग मजाक भी उड़ाते हैं सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साधु संतों का। लोग क्यों डरते हैं, इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में डरना चाहिए? देखिए, साधु संत कोई शैतान नहीं है, राक्षस नहीं है।
एक दिव्य भगवान का रूप हैं, भगवान शिव का अंश हैं। उनसे डरने का क्या मतलब? भगवान से नहीं डरते तो संत से क्यों डरते हैं? डरते कौन हैं? जो पाप है करते हैं, जो पापी हैं वह धर्म से डरते हैं। अधर्म डरता है धर्म से धर्म कभी नहीं डरता है। महाराज जी, कई बार कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी होते हैं वो कईयों को डांट देते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और कई बार गाली भी दे देते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग डरते हैं। तो क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? देखो, इसकी वजह ये है, ये वह लोग हैं जिनको गुरु की सेवा नहीं करते हैं। जो अपने गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु की शरण में नहीं रहते हैं, तो उनको सन्यासी परंपरा का कोई ज्ञान नहीं हो पाता। साधु बन गए, जैसे मन में आया वैसे बक गए। हाँ, ये भी है। मतलब ये भी है कि आपके पास भी हर प्रकार का इंसान आता है। कौन किस उद्देश्य से आ रहा है, जब आपको उसका पता चल जाता है तो आप उसके अनुरूप उसके साथ व्यवहार करते हैं। महाराज जी, ये भी देखा जाता है कि नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखे भी सो जाते हैं। लेकिन सच है। लेकिन हमने कई हरिद्वार के कई गंगा घाटों पर देखा है कि आम पब्लिक को जो साधु परेशान करते हैं उनका इलाज क्या है? क्या मतलब लोगों की आस्था है, आस्था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसे साधुओं का इलाज क्या है जो कि लोगों को परेशान करते हैं? क्योंकि लोगों को गलत काम करना होता है तो भगवा धारण कर लेते हैं। देखिए, ये सब डिफाल्टर लोग हैं जो भक्तों को दिख करते हैं। जो नागा सन्यासी हैं, जितने हमारे जूना अखाड़े के सन्यासी हैं, वो अपने स्थान पर ही बैठकर, उन्हें मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो सही है, वो केवल अपने भजन में तपस्या में लीन रहते हैं। वो किसी से कोई सवाल नहीं करते। और जो रास्ते चलते लोगों से मांग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि 10 रुपये दे दो, कि 5 रुपये दे दो, कि 500 रुपये दे दो, ये सब ठगिए हैं। ये संत नहीं है, ये साधु नहीं है, साधुओं को बदनाम करने वाले लोग हैं। नागा साधु कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जो मिल गया, नागा साधु का हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए उठता है, किसी के आगे भिक्षा मांगने के लिए। महाराज जी, हम अक्सर देखते हैं नागा साधुओं के बारे में आम पब्लिक को बहुत कुछ नहीं पता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक नागा साधु बनने में लगभग 12 साल लगते हैं। कितना बड़ा ये त्याग होता है नागा साधु बनना? ये देखिए कितना बड़ा त्याग है। ऐसे समझ लीजिए जैसे आदमी घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुख होता है जी, है, उससे भी 100 गुना 1000 गुना जो है कष्ट उठाना पड़ता है। त्याग उससे भी अधिक त्याग होता है इसके। यानी अपने को जीते जी मारना, संसार में होते हुए संसार से परे रहना, यही नागा सन्यासी की परंपरा है। महाराज जी, कई साधुओं को, नागा साधुओं को हमने देखा है वो कई बार काफ़ी अक्खड़पन से बात करते हैं, लेकिन आपकी बातों से सौम्यता झलक रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश साधु गुस्सा जल्दी कर जाते हैं? ये क्या है, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, सहनशीलता इतनी नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि दूसरे के सामने वाले को, उसकी वाणी को, उसकी भावना को समझ सकें। उनके अंदर तमोगुण की उत्पत्ति ज़्यादा है और सतोगुण की नहीं। जिसके अंदर सतोगुण की उत्पत्ति है उसके अंदर तमोगुण क्रोध का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी महाराज जी, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो नागा साधु होते हैं भोग विलास काम क्रोध माया हर चीज़ से परे होते हैं, लेकिन और आप जब साधु बन जाते हैं तो उस तरफ आप लौटते भी नहीं है, आप परिवार को छोड़ देते हैं। और जैसे आप नागा बने हैं, आप तो परिवार की अनुमति के बाद बने हैं, वो भी 8 साल की उम्र में। लेकिन वो समाज इन सब का कैसे त्याग कर सके? क्योंकि यही सारी चीज़ें दुख का कारण है, लेकिन फिर भी हम आंखें खोले, विश्वास करें, इसी चीज़ की तरफ बढ़े जा रहे हैं। हमें पता है हम कुएं में कूद रहे हैं, लेकिन वो कुआं हमें पसंद आ रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस समाज को जो पता है कि वो कुएं में कूद रहा है लेकिन फिर भी कूद रहा है? तो उसे बचाने के लिए, समाज के उद्धार के लिए, जन कल्याण के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? देखिए, जैसे मनुष्य अंधकार में भटक रहा है, प्रकाश की तलाश है, तो प्रकाश की तलाश के लिए उसको गुरु की तलाश सर्वप्रथम करनी पड़ेगी। जब तक गुरु धारण नहीं करेगा उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। वो अंधकार में ही भटकता रहेगा, ना तो काम पर बस कर सके, ना क्रोध पर, ना मोह पे, ना लोभ पे। गुरु चाहिए। गुरु ही उस मार्गदर्शक है। गुरु के ही पास वो चाबी है जिससे ये ताला लगता है। महाराज जी, कैसे पहचान हो पाएगी कि वास्तव में ही वो कोई गुरु बनने योग्य है या नहीं है? ये कैसे पता चल पाएगा कि वास्तव में ही हमारे गुरु बन सकते हैं? क्या हमें पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कहा कि गुरु कीजिए छान के, पानी पीजिए जान के। गुरु की तलाश करो, खोज करो, सत्संग करो, उनके अंदर खोजो, बाहर मत देखो।
बाहर तो हमें दिख रहा है शरीर रूप क्या है, उनके अंदर के गुणों को देखो, अंदर के गुणों को गुणों को देखो, उनके अंदर के गुण अब तुम्हारे आत्मा को स्वीकार होते हैं तो उन्हें अपना सद्गुरु बना लो, वही इस योग्य है। महाराज जी, आपने कहा कि अंदर के गुणों को देखना चाहिए, लेकिन आज की जो दुनिया है वो सिर्फ बाहरी आवरण को देखती है, वो अंदर के गुणों से परिचित ही नहीं हो पाती, चाहे वो अपने हो चाहे किसी और के हो। मकान, आदमी कैसा है उसकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी इंसान को देखकर कैसे पता लगाओगे वो क्या कैसा है, कहते हैं जो हम सबसे पहले जूते देखते हैं कि जूते कितने अच्छे हैं। एक रेडियो में गाना सुना था जी, रेडियो में गाना कि चेहरा क्या देखते हो, दिल को देखो, है दिल सच्चा चेहरा झूठा, चेहरे ने लाखों को लूटा। जी, समझे? इस चेहरे की बनावट को मत देखो, ये अंदर जो भगवान का जो अंतरात्मा रूप है उस रूप को देखो, उस रूप में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, इस शरीर में नहीं। ये तो नाशवान। महाराज जी, कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन आज वो युवा किसी न किसी परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं भटका हुआ है। लोभ माया को काम क्रोध इसी में भटका हुआ है, और ज़्यादातर तो दिखावे में भटके हैं और काम में भटके हुए हैं। क्योंकि काम में भटके हैं तभी हमारे देश में इतने सारे ये बलात्कार हो रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप 8 साल की उम्र में साधु बने, 15 या 16 साल की उम्र में नागा बने, घर वालों की अनुमति से बने, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के उस युवा को जो आज भविष्य है हमारे देश का? देखिए, जो हमारे युवा भक्तगण भटके हुए हैं उसका मेन कारण है माता पिता की शिक्षा दीक्षा सही नहीं है। क्योंकि जब माता पिता को ही उस बात का ज्ञान नहीं तो अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। जैसे बच्चे कर रहे हैं हंसते रहे, हाँ हाँ बच्चा हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है तो उसको कभी डांटा नहीं, समझाया नहीं। यही कारण कि आज हमारे युवा लोग भटके हुए हैं। सब प्रथम माता पिता गुरु होते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को सभ्यता सिखानी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे आचरण सिखाने चाहिए, सत्य की राह दिखानी चाहिए। छोटेपन से ही मंदिरों में, धर्मशालाओं में, तीर्थों पे ले जाना चाहिए, जिससे उनके अंदर वो भावना आस्था जागे। मगर हम लोग ऐसा क्या करते हैं, नहीं, जब पैदा हुआ बच्चा तो हाथ में मोबाइल दे दिया, टीवी लेके दे दिया, गाड़ी लेके दे दी, जाओ बच्चों पिकनिक पे जाओ। ये नहीं कहा कि जाओ बच्चों फला मंदिर में जाके धूप बत्ती लगाओ, धूप फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो। यही कारण है हमारी युवा पीढ़ी भटकने का। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न। अक्सर साधुओं को, नागाओं को भांग और चिलम फूकते हुए देखा जाता है। इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कई जगह हम देखते हैं कि साधु संत चिलम फूक रहे हैं और कुछ स्थानीय लड़के युवा आ जाते हैं और वहाँ भी वो चिलम फूकने लगते हैं। उनका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको तो नशे की एक जगह मिल जाती है, उनको पता है कि साधु संतों के साथ बैठेंगे तो कोई पुलिस प्रशासन कुछ कहेगा नहीं। लेकिन साधु संत और नागा ये क्यों चिलम फूकते हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, हमें पता है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव प्रैक्टिकल है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सब प्रथम ये चिलम जो हम पीते हैं वो काम को नष्ट करने के लिए, और दूसरी नंबर इसके अर्थ ये है कि हमारे ये दिमाग को एक ताज़ी ऊर्जा देता है, जिससे जो हम आप सबको उसमें अध्ययन करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, सत्संग में आपको मार्गदर्शन देते हैं, उसकी वो हमें पौष्टिक शक्ति प्राप्त करता है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो भी तब जब नियमित तौर पर, जी हाँ, वो इच्छा सीमित मात्रा में, इच्छा के अनुसार। अगर आप हर समय उसको पिएंगे तो आप वो तो एक नशेड़ी हो गए। हाँ जी, एक आप नशा कर रहे हैं, उसको दवा में योग नहीं कर रहे हैं, उसका पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, आप उसको अपने शरीर को फूंक रहे हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।